सबसे पहले गौरव भाटिया, ग्रेटा थनबर्ग पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। ये खाने के दांत हैं या दिखाने के? देखिए, मैंने अभी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य रखे थे रोहित जी, और खाने के दांत हैं या दिखाने के, तो इतना ही कहूंगा कि यही बात और शर्जील इमाम, उमर खालिद जैसे लोगों के लिए भी पूछी जा चुकी और सबको पता चल गया कि जब भारत सरकार और पुलिस करने पे आती है तो कैसे अच्छे से अच्छे बड़े गुंडे को भी समझ में आ जाता है कि अराजकता मत करो वरना सरकार तुम्हें सबक सिखाएगी। और दुख की बात क्या है, मैं तो सबसे पहले एक मापदंड होता है कि जो विदेशी ताकतें हैं रोहित जी, उनका हस्तक्षेप नहीं होगा। तो मैं इतना ही कहूंगा, किसी भी विदेशी का हस्तक्षेप हमारे लोकतंत्र को नहीं चाहिए। और हाँ, हमारे मतभेद हो सकते हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, वो विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो विदेशी ताकतें हैं जो हमारी अखंडता है उसको तार तार करना चाहती हैं, ये नहीं सहा जाएगा। और इनका सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा विश्व जानता है कि भारत से ज्यादा मजबूत लोकतंत्र पूरे विश्व में कहीं नहीं। सर, एफआईआर दर्ज केवल इसीलिए होती है कि एफआईआर दर्ज करनी है और लोगों को बताना है कि हमने एफआईआर दर्ज कर ली है, या उस पर कार्रवाई करने के लिए होती है? इसीलिए मैं पहले सवाल से पूछ रहा हूं, ये खाने के दांत हैं या दिखाने के? मैं उत्तर देने के लिए हूं। ये क्रिश्चियन मिशेल के लिए भी ऐसे ही कहा जाता था कि कभी लौट के नहीं आएगा। क्रिश्चियन मिशेल आया। नीरव मोदी जब अरेस्ट हुआ था ना लंदन में, मैं आपको बताऊं रोहित जी, आपके कार्यक्रम में मैं था और आपने मुझसे एक बात कही, 2 दिन में बाहर आ जाएगा। कितना समय हो गया? 15 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन बाहर नहीं आ पाया। तो ये एक मजबूत सरकार है। गिरफ्तार करने का मादा रखते हैं आप? एक मिनट, हम हर उपद्रवी को, हर उस व्यक्ति को जो हमारे राष्ट्र का और राष्ट्र के कानून का आदर नहीं करता है, उसको जेल की सलाखों के पीछे कानून के तहत डालने का मादा रखते हैं। अखिलेश प्रताप सिंह, आज विपक्ष के सारे नेता बस में बैठ के गाजीपुर बॉर्डर गए। अभी राकेश टिकैत को सुना होगा आपने, वो कह रहे अगर पुलिस ने नहीं बैठने दिया तो दूसरी तरफ बैठ जाते, समर्थन देने आए थे तो थोड़ी देर बैठते तो सही कम से कम, या केवल दर्शन करने गए थे बॉर्डर का? कील कैसी लगती है वहां? ये दर्शन आदरणीय मोदी जी कर लेते हैं, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। इन किसानों ने खुद कहते हैं कि हम उनको वोट देके जिताए हैं, तो ये तो उनकी चौखट पे इतने दिनों से लोग बैठे हैं, और कम से कम इतनी तो कटसी होती है कि मेरे दरवाजे पे कोई बैठा है, निकल के मिलने हालचाल पूछ लें। ये तो उनका धर्म बनता है, वो क्यों नहीं कर ले रहे हैं? करना चाहिए था, आज ये समस्या फिर नहीं होती। अपने जग हसाई के लिए ये केंद्र की सरकार कैसे कैसे रोजाना आमंत्रण दे देती है, और अपनी जग हसाई देश में और विदेशों में करानी शुरू कर चुकी है। ये सब चीजें क्या हो रहा है? दूसरों की बातें करते हैं। दिल्ली में अभेद लाल किला, उसकी प्राची पे जब कभी कोई पहुंच ही नहीं सकता है, बिना इतने लोहा लाट दरवाजे हैं उसके, इतनी सुरक्षा चौकियां हैं, उसके बाद उस पे लोग पहुंच जा रहे हैं, और गृह मंत्री जी खामोश हैं। एक विफल गृह मंत्री अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किए गए? अभी गाजीपुर पे बीच में वो जो बैरिकेडिंग कर रहे हैं वो उचित है या अनुचित है? आपको आपके जितना हिसाब से पूछना हो पूछ लीजिए। मैंने पूछ लिया ना, जितना पूछना अभी गाजीपुर पे बैरिकेडिंग करना उचित है या अनुचित है आपके हिसाब से? देखिए, कौन किसान शांति भंग कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। जिन कुछ लोगों ने किया वो कौन थे? वो साजिशन किया गया, वो षड्यंत्र था, और किसान यूनियन खुद कह रही है और उसकी निंदा भी कर रही है। उनमें से कोई मारा गया, आप उनके घर प्रियंका गांधी वाड्रा को भेज रहे हैं? नहीं, आना था विपक्ष के नेताओं को तो वहीं बैठ जाते, दूसरी तरफ जहां बीच में बैरिकेडिंग था, इधर हम थे उधर वो बैठ जाते। सिरसा जी ठीक बात है रोहित जी, फिर आपको भी तो एक मौका मिलता बोलने का कि देखो जी, उधर तो किसान बैठे हैं, इधर विपक्ष नौटंकी कर रहा है, फिर आप ये कहते। तो लोग तो अब भी यही कह रहे हैं। मैं एक बात, कोई बात नहीं रोहित जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं बड़ा हैरान हूँ सरकार के दोगला स्टैंड से। अगर तो अमेरिका कहता है कि ये किसान की जो बिल है, ये किसान के जो कानून है, ये कानून अच्छे हैं, उसका सर्टिफिकेट अमेरिका से मिलता है, तो फिर तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई समर्थन करके की बजाय उसका विरोध करता है, कि किसानों का समर्थन करता है, तो फिर वो देश विरोधी हो जाता है। अब बड़ी बात क्या है कि आज तो किसान भी देश विरोधी तय कर रखा है। जब भी देखो एक ही बात चलती है, ये तो देश तोड़ने के लिए आए हैं,
ये तो देश तोड़ना चाहते हैं। एक मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने एक मन बना लिया कि जब भी सरकार की नीतियों के साथ कोई अपनी राय नहीं बनाएगा या उसका विरोध करेगा तो उसको एक सर्टिफिकेट थमा दो कि ये तो देश विरोधी है जी। मैंने कि मैं पूछा रोहित जी, हम कि लोग ग्रेटा उत्तर दे थनबर्ग ने सकते जो हैं क्या? ट्वीट किया हम लोग उसमें जो उत्तर देना डॉक्यूमेंट्स चाहते हैं, हैं। गौरव जी पहले आधे घंटे में 15 मिनट में आपसे बात करता रहा था, आप इस बात को प्लीज अन्यथा ना लें। खड़िए मत, कोई सवाल बात क्या नहीं। है आपने 2 कांग्रेस और अकाली से पूछवाया। गौरव मैं भाटिया उनकी जी, वक्तव्य आप पे उत्तर चाहें देना तो चाहता हूं। आपके पास आप बाकायदे एक बात टीम करो। रहती है जो आपके लिए ट्वीट करती है, उनको बैठा के पूरी ड्यूरेशन नोट करवा लीजिएगा आपसे कितनी देर बात की गई। उसके बाद भी अगर आपको कम लगे तो सर मुझे बता दीजिएगा प्लीज। ये विक्टिम कार्ड सर, विक्टिम कार्ड मुझे पसंद नहीं है सर। आपको दूसरों के हाथ में बुरा लगता है, खुद तुरंत निकाल के बैठ गए। मेरे पास इतनी ताकत है, ताकत है ना तो मुझे ताकत मत दिखाइए सर, मुझे ताकत मत दिखाइए सर प्लीज। उनको दिखाइएगा, अभी आपके पास आऊंगा जब। ये व्यक्तिगत टिप्पणी अभी आपके साथी भी बोलेंगे, मुझ में इतनी अभी आपके साथी भी बोलेंगे जेडीयू के नेता। जैसे 10 लोगों को अकेला सर संभालूं। 10 नहीं 100 को संभालिए, आपकी सरकार है, आप 1000 को संभाल सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे बैठ के प्लीज इस तरीके से धमकाइए मत। मैं आपको बता रहा हूँ सर, कहीं कोई नाइंसाफी आपके साथ नहीं हुई है। आप बाकायदे बैठ के बाद में अध्ययन कर लीजिएगा आपको कितना समय मिला और क्या मनजिंदर सिरसा को आपसे ज्यादा समय मिल गया है। आप उखड़ना चाहे उखड़ लीजिए, प्लीज सर, लेकिन प्लीज विक्टिम कार्ड उससे भाटिया कहिएगा जी, जो खेलता हो। भाटिया मेरे में जी, इतनी भाटिया ताकत है, जी, एक नहीं, आपने मैं क्षमता 10 है ना, सरदाना तो की क्षमता बात का वाला जवाब दे आदमी दूंगा। भारी होता है सर। अच्छा भारी सुनिए, होता है। भारी और हल्का कौन है? आप जमीन तराजू पर रखिए अपने शो में, टिक मेरे कर को रहता है जो वो। बात कहनी है मैंने प्लीज, आपसे कहा, इसलिए आप समय देंगे प्लीज तो ठीक है, नहीं देंगे तो भी कोई बात सर, नहीं है। प्लीज, लेकिन भाटिया आप जी, अपनी मैं ट्विटर आपसे एजेंसी से केवल इतना कह रहा हूं कहिएगा कि वो आप ट्विटर चाहें एजेंसी बता तो दे बाद में कि अध्ययन कर गोली लेंगे कि आपने आपको कहा कितना अगर समय लगी, मिला गोली और नहीं बाकी लगी। लोगों को कितना समय मिला, आपको पता ट्रैक्टर लग पलट जाएगा। गया। आपको आरोप अगर लगाना हम लगा मगर लीजिए, 4 नहीं लोग है। आपके लिए ट्वीट कर देंगे, आप खुश हो ये जाइएगा कि एजेंडा रोहित जो सरदाना है समय ना, नहीं ये देता, फिर गलत वीडियो है। ट्वीट कर दीजिएगा, अच्छा कोई चलिए, दिक्कत जब नहीं। आप मुझे समय देंगे हाँ फिर मैं आऊंगा अपनी बात कर प्लीज। लूंगा। मनजिंदर लेकिन ये सिरसा, सोशल- वापस उसी मेरी सवाल पे आ रहा सोशल मीडिया हूँ। ग्रेटा एजेंसी थनबर्ग को क्या खालिस्तानी कर नहीं कहा रही मैंने, है या मैंने कहा नहीं कि है, आप मानते ये हैं आज चर्चा आंदोलन का में विषय खालिस्तानियों नहीं की है। घुसपैठ हो गई है, डिबेट को आप व्यक्तिगत स्वीकार मत करते हैं इस बात को बनाया सिरसा जी? करिए। नहीं देखिए ये तो एक अभी भी सरकार की सिरसा जी नीति को है। बुलवाना इस बाकी है। आंदोलन को आपके बदनाम कहने से नहीं करना है। पलट जाऊंगा ना कोई बात सर, नहीं, पूछूंगा कोई सवाल बात जिससे नहीं, पूछ रहा हूँ। दर्शक देख रहे हैं, अगर कोई कोई दिक्कत गलत नहीं, कर रहा है बोलिए। तो हम सरकार के साथ है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन बदनाम किसान आंदोलन को किया जाए, ये पर्पस है सरकार का, इससे ज्यादा और कोई पर्पस अच्छा, नहीं है। दीप और सिद्धू- मान लीजिए अगर घुस गए हैं तो आज ठीक है सर। सरकार अनाउंस कर दे कि आज के बाद किसानों से हम बातचीत नहीं करेंगे ओके। क्योंकि इसके अंदर गलत तत्व घुस गए हैं, हम ठीक है। बातचीत नहीं करेंगे। ठीक ये है। दो पैमाने नहीं हो सकते। कमरे में बिठा के चाय पिलाएंगे, बात करेंगे और बाहर आके कहेंगे खालिस्तानी घुस गए हैं। ये ठीक है। दो पैमाने जो हैं ये किसान आंदोलन को तोड़ने का तरीका है, टूटेगा नहीं, ये किसान आंदोलन और मजबूत हो। डॉक्टर सुनील सिंह, 2 पैमाने किसके हैं, विपक्ष के या सरकार के? शायद पहले तो गौरव भाटिया जी से मैं कहूंगा कि अपना आपा न खोएं और अखिलेश प्रताप सिंड्रोम से खुद ग्रसित न हो। अखिलेश प्रताप जी कर सकते हैं, वो करते आए हैं, उन पर शोभा देता है, वो जाने वो। दूसरी बात आपने कहा विपक्ष की, और वो तो सिरसा जी ने कहा कि सरकार किसान को देशद्रोही कर रही है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, सरकार हमेशा किसान के साथ है, किसान की भलाई सोच रही है, और ये अनेकों बार सरकार ने स्पष्ट कर दिया गया है। देशद्रोही तत्व किसान आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं, इनसे किसानों को बचना चाहिए। और वैसी राजनीतिक पार्टियां जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए देशद्रोही तत्वों का भी मदद लेने से बाज नहीं आ रहे हैं, उनके लिए एक राष्ट्र रहेगा तभी विपक्ष रहेगा। तो विपक्षी का इस तरह का बीच में घुसपैठ करना और ये राजनीतिक पॉलिटिकल टूरिज्म बनाना, हमें लगता है जनता देख रही है। जब जब किसान आंदोलन किसान समझने को तैयार होते हैं, विपक्ष उस आंदोलन को मोड़ना चाहता है। दिल्ली पुलिस का मैं एक साधुवाद करता हूं कि 26 जनवरी को इतने साजिश के बाद, इतने प्रोवोकेशन के बाद उसने गोलियां नहीं चलाई, जबकि किसान नेता विपक्ष के लोग कह रहे हैं गोली क्यों नहीं चली, गोली क्यों नहीं चली। अरे उस 26 जनवरी के दिन अगर रक्त रंजित होता तो हम कहां रहते?